नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल नम्रता ज्वाला सिंह एकेडमी। चलिए, जैसे कि आप लोग ने थंबनेल देख चुके हैं, यहाँ पे हम लोग आपके आज ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसका ऑफिशियल लेटर आप आपके मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हैं। मोबाइल में आप लोग गूगल खोल के ESB ओपन करेंगे, ESB सर्च करेंगे और उसमें जाके आप लोग इसका ऑफिशियली लेटर देख सकते हैं। यहाँ पे फरवरी में इसका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है सरकार। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने में यहाँ पे इसका पूरा PDF जो भी है इसका सिलेबस से संबंधित मैं यहाँ पे आपके सामने बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग टॉपिक्स वाइज उसको पूरा समझ सकते हैं और इसी चैनल के माध्यम से पूरे टॉपिक वाइज 1 to 1 टॉपिक हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू क्लियर करेंगे, जिसमें और भी अलग अलग टीचर्स आप लोगों के यहाँ पे पूरा सिलेबस यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे और उसकी तैयारी आप इसी चैनल के माध्यम से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद किए हम यहाँ पे हमारा जो पूरा सिलेबस है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। लीजिए दोस्तों, आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है MP ग्रुप 5 स्टाफ नर्स सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न 2026 ओवरव्यू, है ना। चलिए देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। परीक्षा का नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, MP ग्रुप 5 स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा, भर्ती बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल आयोग के द्वारा यहाँ पे आप लोगों की परीक्षा होनी है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपकी ESB के द्वारा आप लोग यहाँ पे आपका देख सकते हैं पूरा जो भी इसके टॉपिक्स हैं पूरा। और इसके बाद में परीक्षा मोड यहाँ पे आपका क्या है, ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है ना। और प्रश्न का प्रकार वस्तुनिष्ठ पूरे MCQs होंगे और कुल अंक है इसमें 100। देखिए साथियों, परीक्षा अवधि आपकी क्या होना है, 2 घंटे होना है और चयन का आधार आपका होना है लिखित परीक्षा। चलिए, ये तो नॉर्मल बेसिक जानकारी थी इसकी। अब जो मेन हमारा जो सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब इसमें शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे आप डिस्कस करूं तो MP ग्रुप 5 स्टाफ नर्स परीक्षा पैटर्न 2026, तो इसमें जो आपका सामान्य विषय जो GK आपका होना है यह आपका 25 नंबर का होना है ना। अब इसमें क्या क्या रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, ये टोटल सब्जेक्ट को अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये टोटल मिला के आपका 25 नंबर का यहाँ पे आपके सामने इससे इंक्लूड किया गया है ना। ये पूरे ये पांचों सब्जेक्ट का मिला के 25 नंबर, मतलब पर सब्जेक्ट कितने नंबर आपके सामने यहाँ पे हो रहे हैं, 5 मार्क्स। मतलब 5 नंबर का GK आएगा, 5 नंबर का हिंदी आएगा, 5 नंबर का आपके सामने इंग्लिश आएगा और 5 नंबर का मैथ्स और 5 नंबर का रीजनिंग। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे अगला हम यहाँ पे बात करेंगे तो तकनीकी विषय है ना। स्टाफ नर्स की जो ट्रेड होती है उसमें तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी जो भी उसमें पूछा जाएगा उसमें टोटल 75 मार्क्स का आप लोगों को पूछा जाएगा। और इस प्रकार से इन दोनों को आप सम ऑफ करेंगे तो आप लोगों का टोटल एग्जाम कितने नंबर का होना है, 100 नंबर का आपका यहाँ पे परीक्षा होना है ना। तो ये हमने शॉर्ट रूप में इसका समझे। अब इसका पूरा विस्तारित सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग के सामने यहाँ पे है परीक्षा के जो मुख्य विषय हैं। परीक्षा के मुख्य विषय क्या क्या हैं यहाँ पे देखिए। सामान्य ज्ञान, अब सामान्य ज्ञान तो मैंने आप लोगों को बताया था, तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या आप लोगों के सामने पूछा जाएगा, पूरा भारत आप लोगों को क्लियर करना है ना। मतलब इंडिया के जो मेन टॉपिक्स है आप लोगों को परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पूरा MP आप लोगों को कवर करना है। MP क्यों कवर करना है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश स्टेट लेवल की ये वैकेंसी है, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश को आप लोगों को यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। देखिए, उसके बाद में करंट अफेयर्स, तो ये तो पूरा आप लोगों को करंट अफेयर्स में ना सिर्फ भारत ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी आप लोगों का करंट अफेयर्स बन सकता है। जो करंट के टॉपिक्स होते हैं उससे प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए, सेकंड नंबर आप लोग यहाँ पे देखेंगे सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में व्याकरण, हिंदी व्याकरण तो आएगी ही आएगी, स्वाभाविक सी बात है। और शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान से मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी एक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ना लिख के उनने दे दिए और इसको उनने गलत तरीके से लिख दिए और 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे कि पढ़ना सही शब्द कौन सा है, तो उसमें से आप लोगों को वो लिखते और पढ़ते सही शब्द आना चाहिए, वो शब्द ज्ञान का टॉपिक होता है। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है, सामान्य अंग्रेजी है ना। तो सामान्य अंग्रेजी में भी आपके सामने यहाँ पे बेसिक ग्रामर जो आएगी और उसके बाद में कंपैरिजन है ना। इसके बाद में अगला आपका जो टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सामान्य गणित। सामान्य गणित में अंक गणित, प्रतिशत और अनुपात, मात्र ये 3 टॉपिक ही आपको यहाँ पे पूछा गया है जो कि इसने इजी कर दिया है। हालांकि इससे सिर्फ 5 नंबर का भी आना है तो इससे ज्यादा और ही क्या पूछेगा वो। सामान्य अभिरुचि, सामान्य अभिरुचि मतलब इसको आप रीजनिंग बोलते हैं है ना। तो इसमें रीजनिंग और लॉजिकल प्रश्न है ना। इसमें ब्लड रिलेशन,
पैटर्न, बहुत सारी चीजें रीजनिंग में इंक्लूड रहती है। तो वो सारी चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से क्लियर करवाई जाएगी, है ना। अब नर्सिंग तकनीक में एनाटॉमी और नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ, इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन किए जाएंगे। चलिए देखिए, ग्रुप 5 स्टाफ नर्स पाठ्यक्रम, अब यहाँ पे पूरा डिटेल जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो डिटेल में क्या क्या आएगा। सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज शामिल किया गया है, मैंने आप लोग को बताया था कि पूरा भारत आप लोग को क्लियर करना है। तो भारतीय इतिहास, जो कि बहुत विस्तृत टॉपिक है, भारतीय संविधान मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को संविधान से मिलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, है ना, जिसको आईटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और समसमय की घटनाएं, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में या थोड़ा सा ही टाइम ड्यूरेशन बीता हुआ रहता है, उस समय की जो घटनाएं होती है उनको समसमय की घटनाएं कहा जाता है ना। उससे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ सकते हैं। इन सभी टॉपिक को आप लोगों को क्लियर करते हुए चलना है। अब देखिए, सेकंड नंबर का आप लोगों के यहाँ पे बात आएगी सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में क्या क्या आपके सामने आएगा। वर्णमाला एवं व्याकरण, संधि समास, विलोम समानार्थी शब्द, इससे विलोम और समानार्थी शब्द से आपके कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, 2 नंबर के क्वेश्चन पक्का आते हैं। और मुहावरे और कहावतें, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन यहां पे आप लोगों के सामने बनता है। तो सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे, पूरे आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। डे टू डे वीडियो आप लोग के सामने यहाँ पे आएंगे। सामान्य अंग्रेजी में क्या आपके सामने दिया गया है, बेसिक ग्रामर, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और सेंटेंस करेक्शन और रीडिंग कंपैरिजन, है ना। ये 4 टॉपिक आपके सामने यहाँ दिए गए हैं। तो ये पूरे सिंपल टॉपिक है, बेसिक चीजें ही आप लोगों के सामने यहाँ पे पूछी जाएगी। मैथ्स को काफी इजी किया गया है। सामान्य गणित आपके सामने क्या है, संख्या पद्धति, है ना। संख्या पद्धति से इजी क्वेश्चन ही बनते हैं, आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा। प्रतिशत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन प्रतिशत के जरूर आएंगे। अनुपात एवं समानुपात, इसके 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। कार्य समय और दूरी का 1 प्रश्न जरूर आता है, हमेशा ही आता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों के सामने क्लियर कराई जाएगी। रीजनिंग, जो कि काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसका अगर आप लोग ने लगभग 2 दिन भी अगर इसको आपने पूरा अच्छे से दे दिए, और अगर इनके 4 टॉपिक को अगर आपने क्लियर कर लिए, श्रृंखला, रक्त संबंध, जैसे कि इसके पहले मैंने आप लोग को बोला था, ब्लड रिलेशन, उसी को रक्त संबंध कहा जाता है, और दिशा ज्ञान और वैन आरेख, ये चारों टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। इसके बाद में लास्ट टॉपिक आपका जो है सिलेबस में, तकनीकी विषय। स्टाफ नर्स में जो तकनीकी विषय होते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आपके इसी से आएंगे। क्यों इससे आएंगे, क्योंकि आपका पेपर ही स्टाफ नर्स का है ना। तो सबसे ज्यादा 75, इससे कितने नंबर का आप लोगों का आना है, 75 नंबर का टॉपिक है ये। तो ये जितने भी टॉपिक हैं आप लोग इनको ध्यान से देखिए, ये आपको 75 नंबर दिलवाएंगे। 75 नंबर में से जो बच्चा अगर यहाँ पे 55 नंबर अगर लेके आ जाता है 75 में से, तो उसका सिलेक्शन 100% होगा, या मैं लिख के दे सकता हूं। चलिए, इसका पहला टॉपिक क्या है, आपका पहला टॉपिक है इसका आपके सामने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मानव शरीर की संरचना एवं कार्य। इसके बाद में आप लोग का जो दूसरा टॉपिक है वो न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, पोषक तत्वों के बारे में आप लोग से पूछा जाएगा, और नर्स की क्या भूमिका होती है। इस टॉपिक को बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जब हम क्लासेस की स्टार्ट करेंगे तो बहुत डीपली मैं आप लोगों के बारे में, आप लोग को इसके बारे में पढ़ाऊंगा, पूरा चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएगी। इसका थर्ड क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नर्सिंग फाउंडेशन 5वें नंबर का है। फिजियोलॉजी 6वें नंबर का है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इससे आप लोगों के कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसमें कब कौन सा योजना गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई है, कितनी योजना इंप्लीमेंट हुई, कितनी योजनाओं का कार्य अभी चल रहा है, इन सारे क्वेश्चनों को मैं कवर करवाऊंगा। इससे कम से कम 75 आउट ऑफ 75 में से कम 5 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आते हैं। चलिए, इसके बाद में 7 नंबर का आपका है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। 8th नंबर का है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इससे कम से कम 5 नंबर का जरूर आता है। नवजात एवं बाल देखभाल पक्का आएगा। मिडवाइफरी एवं ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, ANS PNC लेबर केयर, है ना। और 10th नंबर का है मेंटल हेल्थ नर्सिंग मतलब मानसिक रोग एवं प्रबंधन। और 11th नंबर का आपका है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये पूरे आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसका पूरा सिलेबस डिस्कस किया। अब ये सिलेबस तो हो गया, इन पूरे सिलेबस को हम डे टू डे पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को आपकी एक सीट रिजर्व करना है और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको स्टाफ नर्स बनना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आपकी पूरी A to Z यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कुछ इसी तरीके के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।